Praise the Lord, my pastor Simon Carmel, co-chairman Temple of God Ministries and principal TOG Theological Institute. आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मल में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मल ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मल जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TVN को खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 190 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड प्रेटोलॉजी और आज की टीचिंग होगी यहोवा एल हैकावोत, गॉड ऑफ ग्लोरी, यहोवा खुदाए जुल जलाल। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पेट्रोलॉजी थियोलॉजी प्रॉपर में यहोवा एल हैकावोत यानी यहोवा खुदाए जुल जलाल का मुकाशफा मूसा पर आया होना यानी यहोवा का एंजल ऑफ लॉर्ड में जलाल को दिखाना और इसका मतलब भी बताएं और इसकी बाबत भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की जात जलाल का परतो पलूस बयान करता है यानी मसीह भी खुदा जुल जलाल है का मुकाशफा बताएं और पाक रूबी जलाल का रूह और कलीसिया खुदा के जलाल को कैसे दिखाए इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर विल्सन कार्मल से फर्स्ट साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। क्रूज 33वां बाब 17 आयत से 23वीं आयत तक। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदामंद के नाम का ऐलान करूंगा और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होऊंगा और जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। और यह भी कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि इंसान मुझे देख कर जिंदा नहीं रहेगा। फिर खुदामंद ने कहा देख मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा और मैं तुझे उस चट्टान के शिगाफ में रखूंगा, जब तक मैं निकल ना जाऊं तुझे अपने हाथ से ढांके रहूंगा। उसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। और 34वां बाब खरूज 5वीं आयत से 7वीं आयत तक। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान कहर करने में दीम और शफकत और वफा में गनी, हजारों पे फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को 3री और 4थी पुश्त तक देता है। ज़बूर 29 3री आयत। खुदावंद की आवाज बादलों पर है, खुदाए जुल जलाल गरजता है, खुदावंद दिलदार बादलों पर है। और 9वीं आयत का बी पार्ट उसके हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। इब्रानियों पहला बाब 3री आयत। वो उसके जलाल का परतौ और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दैनी तरफ जा बैठा। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से क्रिस्टोलॉजी और पेट्रोलॉजी की बाबत लर्न कर रहे हैं और आज की टीचिंग यहोवा एल हैकावोत, गॉड ऑफ ग्लोरी, यहोवा खुदाई जुल जलाल, गॉड ऑफ ग्लोरी के हवाला से यहोवा खुदाई जुल जलाल की अहम तालीम दी जाएगी। और जैसे पिछले एपिसोड के अंदर पेट्रोलॉजी के हवाला से
यहोवा की जात की बाबत, और लास्ट एपिसोड में यहोवा नाम और आई एम दैट आई एम के हवाला से तालीम दी गई, और इससे पेशतर भी जो यहोवा के टाइटल बताए गए। और आज जो अहम जो खुदा की जात की बाबत, बाप की बाबत, यानी गॉड ऑफ ग्लोरी यहोवा, खुदाई जुल जलाल, यानी यहोवा एल हैकाबोद। तो जब हैकाबोद या कबोद की बाबत बात की जाएगी, इब्रानी लफ्ज कबोद जिसका मतलब ग्लोरी, वेट या हैवीनेस, ग्रीक वर्ड डोक्सा जिसका मतलब ऑनर के अंदर, रिस्पेक्ट के अंदर, प्रेज के अंदर आता है। इसके अलावा गुडनेस के अंदर, एट्रीब्यूट के अंदर जो ग्लोरी का मानी आता है। लैटिन ग्लोरिया जिसका मतलब फेम है, यानी शोहरत के मानी के अंदर लिया जाता है। और फिर एक लफ्ज रिफ्लेक्टो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब रिफ्लेक्शन है, मुनक्स होना, अक्स के मानी के अंदर। यहोवा की जात की बाबत जो जलाल के मानी के अंदर अहम मुकाशवा गॉड ऑफ ग्लोरी के हवाला से, और मूसा खुदा की जात के बारे में यहोवा खुदा से ये बात करता है और दरखास्त करता है कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। और हम ये भी जानते हैं कि खुदा अब्राहम के ऊपर, इसहाक, याकूब के ऊपर अल-शदाई नाम से जाहिर हुआ, और ये मूसा से कहा गया कि वो मूसा से यहोवा नाम पे जाहिर हुआ है। और होरब की चट्टान पर जलती झाड़ी में जब खुदावंद का फरिश्ता फर्स्ट पर्सन यहोवा जाहिर होता है तो वहां पर उसको कॉलिंग दी जाती है और मिस्र में भेजा जाता है, और अपने नाम का मुकाशवा दिया जाता है कि मूसा जाकर कौम को क्या बताए कि आई एम दैट आई ने भेजा है, या यावे ने भेजा है। और अब्राहम, याकूब के खुदा जिस पर एल शदाई के तौर पर जाहिर हुआ है, अब रिहाई देने के लिए यहोवा नाम के ऊपर जाहिर हुआ। तो ये मुकाशवा मूसा पे जाहिर था यहोवा नाम का, आई एम दैट आई एम का। मगर यहां पर मूसा खुदा यहोवा से ये कहता है कि मुझे अपना जलाल दिखा दे, तो गोया वो जलाली खुदा को, गॉड ऑफ ग्लोरी को देखना चाहता है, हैकाबोद खुदा को देखना चाहता है। यहोवा हैकाबोद यानी जो जलाल का खुदा है, जलाली खुदा है। यहोवा जो जलाल का खुदा है उसको देखना चाहता था। हालांकि होरब के पहाड़ पर जब मूसा को जलती झाड़ी के अंदर एंजल ऑफ लॉर्ड में यहोवा उसकी कॉलिंग करता है और आई एम दैट आई एम का मुकाशवा और यहोवा का मुकाशवा देता है, और उससे कहा जाता है कि अब्राहम, इसहाक, याकूब के ऊपर मैं एल शदाई के तौर पर जाहिर हुआ, पर मूसा के ऊपर यहोवा नाम में और आई एम दैट आई एम के अंदर जाहिर होता है। मगर यहां पर मूसा ये डिमांड कर रहा है कि मुझे अपना जलाल दिखा दे, यानी वो यहोवा को जानता है कि वो मिस्र से रिहाई देने वाला खुदा है। वो जानता है कि उसका नाम आई एम दैट आई एम है, यानी उसके सिवा कोई और नहीं है। मगर यहां पर जब वो ये बात कर रहा है तो वो ये जानता है कि यहोवा एंजल ऑफ लॉर्ड में उस पर जाहिर तो होता है मगर जलती आग में, यानी उसे देख नहीं सकता, यानी यहोवा एंजल ऑफ लॉर्ड में नजर नहीं आ रहा, पर बात हो रही है। और जब वो हुक्म लेने के लिए पहाड़ पे जाता है तो वहां पर भी सारा टैबरनेकल का नक्शा बताया गया, तमाम पीतल का मजबा, पीतल का हौज, शमादान जो सोने का और सोने की मेज, और फिर पर्दा और कोवेनेंट बॉक्स, सारा पैटर्न मूसा को दिखाया गया। पर मूसा उस जलाल को ना देख सका। उस जलाल के सामने तो खड़ा पहाड़ के ऊपर ये चीजें लेता रहा और खुदा दिखाता रहा, खुदा उससे बात करता रहा, अहकाम भी दिए, मगर उसके अंदर ये पैदा हुआ कि मैं उस जलाली खुदा का चेहरा देखूं जो मुझसे बात करता है। तो ये डिजायर उसके अंदर आई, और यही डिजायर मेरे आपके अंदर पास्टर साइमन बिलीवर्स है कि हम अपने खुदा को देखें। मगर न्यू टेस्टमेंट के अंदर दूसरे सवाल में क्राइस्ट के अंदर जलाली बाप की जो गॉड ऑफ ग्लोरी है उसका मानी हम देखेंगे कि किस तरीके से वो नजर आता है। पर यहां मूसा की डिजायर है कि वो खुदा का चेहरा देखे, जबकि कुलसियों के खात्मे में लिखा खुदा अनदेखा खुदा है, उसको कभी किसी ने नहीं देखा, कोई भी नहीं देख सकता। तो स्पिरिट बीइंग यानी खुदा रूह है, कोई नहीं देख सकता। मगर जब वो फर्स्ट पर्सन के अंदर एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर यहोवा जाहिर होता है तो उसमें उसका चेहरा हम देख सकते हैं, क्योंकि एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर, पर फर्स्ट पर्सन के अंदर एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर होरब के पहाड़ के ऊपर मूसा उसका चेहरा नहीं दे सका,
वो जलती आग में, जलती झाड़ी के अंदर, वहां पर एंजल ऑफ लॉर्ड बात कर रहा है, यानी यहोवा से बात तो कर रहा है पर मूसा नहीं देख सकता। इसी तरह पहाड़ के ऊपर जब नक्शा किया जाता है टैबरनेकल का और अहकाम दिए जाते हैं, तो तब भी वो खुदा का चेहरा नहीं देख पाता, पर उसके अंदर ये डिजायर आई और उसने खुदा से रिक्वेस्ट की कि वो गॉड ऑफ ग्लोरी को, यानी यहोवा जो जलाल का खुदा है, उसका जलाल देखना चाहता है, यानी उसका चेहरा देखना चाहता है। तो उसने खुदावंद से कहा कि बियाबान में जब हम जाएंगे तो कैसे, जो हमारे साथ कौन चलेगा? तो यहोवा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और आराम तुम्हें दूंगा। तो ये मूसा ने कहा कि लोगों को पता चले कि इनका खुदा इनके साथ साथ चल रहा है, यानी मूसा चाहता था कि बियाबान के सफर में यहोवा उनके साथ हो। तो यहोवा ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं साथ चलूंगा। तो जब ये कहा कि साथ चलूंगा, और ये भी यहोवा ने कहा मूसा से कि मैं तुझे बानाम जानता हूं और तुझ पर मेरे कर्म की नजर है। तो ये बहुत बड़ी फेवर मूसा को पता चली कि मूसा की जात के हवाला से खुदा यहोवा मुकम्मल जानता है, और इसका मतलब है कि मूसा के अंदर जो डिजायर है, मूसा जो ख्वाहिश रखता है, मूसा जो खुदा पे भरोसा रखता है और उसके साथ चल रहा है, तो सारी जात, सारा नाम, उसकी शख्सियत मूसा की बाबत खुदा ने कहा कि मैं जानता हूं, तुझे बनाम जानता हूं, और दूसरा कि तुझ पर मेरे कर्म की नजर है, कि मेरा फजल तुझ पर है, मेरा कर्म तुझ पर है। तो ये फेवर जब मूसा को पता चली तो तब फौरन मूसा बोल उठा, जो उसके अंदर डिजायर थी कि मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं, यानी जलाल से मुराद मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं, तेरी जात जो खूबियों से, सिफात से भरी है, वो नेचर जो यहोवा गॉड की है, दुनिया देख नहीं सकती, पर तू मुझ पर जाहिर होता है, तो मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो ये ख्वाहिश, डिजायर जब खुदा के सामने रखता है, तो फौरन खुदा ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे अपना जलाल, अपनी नेकी दिखाऊंगा, और तुझे जिस पर मैं रहम करना चाहूंगा, मैं अपनी नेकी जाहिर करूंगा तुझ पर, अपने नाम का ऐलान तेरे सामने करूंगा, यानी तू इस नेकी में, इस नाम के मीनिंग के अंदर मेरे जलाल को जान जाएगा। तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, इंसान मेरा चेहरा देखेगा तो मर जाएगा, तो लिहाजा तू पीछे से मुझे देख सकता। तो इतनी परमिशन उसको दी गई। एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर जब हम अब्राहम, जब यहोवा एंजल ऑफ लॉर्ड में आता है तो अब्राहम के साथ खाना खाया जाता है। अब्राहम उस एंजल का चेहरा देखता है और दूसरे एंजल भी, पर वहां पर ह्यूमन बीइंग की तरह का चेहरा, एंजल का चेहरा यहोवा उसमें जाहिर होता, तो अब्राहम ने वहां पर देखा। पर यहां पर जब मूसा जलती झाड़ी में देख रहा है तो वो एंजल ऑफ लॉर्ड के चेहरे को नहीं देख पा रहा। और जब पहाड़ के ऊपर अहकाम दिए गए और जब 10 कमांडमेंट दिए गए, टैबरनेकल का सारा नक्शा दिया गया, तो तब भी उसने उस जलाल को, ग्लोरी को देखा, पर उसका चेहरा नहीं देख सका। तो अब ये चेहरा देखना चाहता है, तो खुदा ने मूसा को कहा कि ठीक है, तू मेरा चेहरा तो नहीं देख सकता, तूने कहा कि मुझे अपना जलाल दिखा। जलाल से मुराद ही यही था कि खुदा की जात जो अनदेखी है, मैं किसी तरह देख लूं। तो खुदा जो अनदेखा है, फर्स्ट पर्सन के अंदर एंजल ऑफ लॉर्ड, वो अपने जलाल को, जो अनदेखे खुदा के अंदर जो रूह है, वो जलाल वो मूसा के ऊपर दिखाना चाहता है, पर फर्स्ट पर्सन के अंदर, यानी एंजल ऑफ लॉर्ड ही के अंदर दिखाएगा, मगर जलाल के अंदर दिखाएगा। तो जब पहाड़ के ऊपर पहले कॉलिंग के वक्त जल्दी झाड़ी में, आग में दिखाई दिया, पर चेहरा नहीं दिखाई दिया। इसी तरह होरब के ऊपर हुक्म अहकाम देते वक्त भी चेहरा नहीं देखा, पर अब ये चेहरा और वो जलाल, यानी खुदा की जात, वो सारी नेचर, ये सारा चेहरा देखना चाहता है। तो साफ बता दिया गया कि तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकता, यानी अनदेखे खुदा को देख नहीं सकता। और अगर फर्स्ट पर्सन में भी जलाल की हालत में एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर खुदा का जलाल आएगा, तो भी उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता। तो लिखा, तो ये बहुत बड़ी डिमांड, यानी जो होरब के ऊपर जो जलती आग के अंदर है, या वो होरब के ऊपर अहकाम दिए गए, टैबरनेकल का नक्शा दिया गया, इससे पहले अब्राहम, इसहाक, याकूब के ऊपर जाहिर हुआ, याकूब से कुश्ती भी लड़ी गई, मगर यहां पर अपने पूरे जलाल के अंदर वो जाहिर होकर वो मूसा के सामने, मूसा की डिजायर के मुताबिक आना चाहता है। जो अनदेखा खुदा, जलाल का खुदा है, अनदेखा खुदा रूह में, वो किसी को दिखता नहीं है, पर फर्स्ट पर्सन में
वो अनदेखे खुदा का जलाल फर्स्ट पर्सन में देखना चाहता है। ये मुकाशवा नोट कर ले टेंपल गॉड की कलीसिया बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट, ये अहम बात जो मैं करने जा रहा हूं। पहाड़ के ऊपर खुरूज 33वें बाब के अंदर अब जलाली चेहरा गॉड ऑफ ग्लोरी को देखना चाहता है, तो खुदा ने यहोवा ने साफ बता दिया कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, तो लिहाजा तू मेरा जलाल देखेगा, मेरी नेकी देखेगा। तो जो खुदा की जात और उसकी एट्रीब्यूट है, उसकी पूरी नेचर, दो लफ्जों के अंदर मूसा जलाल के मानी में यानी मुकम्मल खुदा की जात, उसका जवाब में खुदा कहता है मैं अपनी नेकी, अपनी गुडनेस, इसका मतलब है मेरी सारी जात की जो नेचर है, एट्रीब्यूट है, वो तुझ पर जाहिर करूंगा, उसका मीनिंग तुझे बताऊंगा, नेकी बताऊंगा। जब हम दूसरा पत्रस पहला बाब पढ़ते हैं तो वहां पत्रस यही बात लिखता है कि खुदा ने अपनी पहचान के वसीला से हमें अपनी नेकी और जलाल के जरिए से बुलाया है। जलाल या नेकी, गुडनेस और ग्लोरी, ये एक ही बात है, यानी अपने जलाल, अपनी नेचर, उसकी जात के अंदर जो प्रोग्राम था। तो पत्रस इस मुकाशवा को जानता है। पौलुस भी यही कलीसिया को कहता है कि मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान यानी जलाल की पहचान के लिए, गॉड ऑफ ग्लोरी की पहचान के लिए हिकमत और मुकाशवा की रूह बख्शे, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, स्पिरिट ऑफ विजडम यानी होली स्पिरिट तुम्हें अता करे। वो इस गिफ्ट के जरिए से अपनी जलाल का मुकाशवा देगा। और ये बात जैसा मैंने बताया पत्रस को, पौलुस को भी बातों का पता, मूसा के ऊपर भी यही कहा गया कि मैं अपनी नेकी, अपनी सारी नेकी तुझ पर जाहिर करूंगा, यानी अपना एट्रीब्यूट, अपनी जात, अपनी नेचर, वो जो ग्लोरी है। तो ग्लोरी का मानी हमारी सामने जो आता है, खुदा के अंदर जितनी रिचनेस है, उसकी जो क्वालिटी है, खुदा अनदेखा, खुदा जो उसके अंदर उसका प्रोग्राम है, जो खुदा यानी अलूहियत है, उसको जानने के लिए ये लफ्ज जो आता है ग्लोरी। तो हमारे पास जब हैकावोद वर्ड आता है, या हम हिब्रू कवोद कहते हैं, तो कवोद का मतलब ग्लोरी है, इसका मतलब वेट है, इसका मतलब हैवीनेस है, यानी खुदा की जात की जो हाइट है, जो उसका जो वेट है, ये फेम के अंदर आता है। ये खुदा की हाइट है, ये खुदा की अलूहियत है। और ये वर्ड जो लैटिन वर्ड ग्लोरिया आता है, उसका मतलब फेम है, यानी खुदा की जो जात है वो जलाल का खुदा है, यानी उसकी दौलत, उसकी रिचनेस, जो उसकी अलूहियत है खुदा की, अनदेखे खुदा की, वो फर्स्ट पर्सन एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर, अगर दूसरे चेहरों के अंदर, इंसानी चेहरे में, फरिश्ते के चेहरे में दिख रहा है, यकूत भी कुश्ती लड़ी, पर फर्स्ट पर्सन के अंदर वो अनदेखे खुदा की सारी सिफात, सारा एट्रीब्यूट, वो चेहरा देखना चाहता है। पर अनदेखा खुदा जो दिखता नहीं है रूह में, तो वो फर्स्ट पर्सन के अंदर भी जलाल के अंदर नहीं देखा जा सकता, यानी खुदा की सारी नेचर, उसकी सारी जात जो है वो अनदेखा खुदा है। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर भी ये डिमांड कर रहा है कि मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं, यानी मैं खुदा की जात को पूरा देखना चाहता हूं। जो पौलुस रसूल ग्रंथियों 13 बाब में कहता है, अभी मुझे वो धुंधला सा दिखाई देता है, अभी मेरा इल्म नाकिस है। तो पौलुस भी उस जलाल की मुकम्मल पहचान नहीं कर पाया, यानी अनदेखे खुदा का सारी एट्रीब्यूट, सारी नेकी, सारा जलाल, उसके जरिए हमें कॉलिंग तो हुई है उस खुदा की जात को जो अनदेखा है, ये मूसा ने डिजायर की। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन जो दिया जा रहा है, यानी हैकावोद के बाबत में। तो हिब्रू वर्ड जो हैकावोद है या हिब्रू वर्ड कवोद है, जिसका मतलब ग्लोरी है, वेट के अंदर, हैवीनेस के अंदर मैंने बताया है, यानी ग्लोरी। और जब हम शकाइना कहेंगे तो शकाइना के अंदर भी वर्ड ग्लोरी ही आता है, मगर ये ब्राइटनेस के अंदर आता है, जो टैबरनेकल के अंदर जो पर्दा के सामने मूसा खड़ा होता, हारून खड़ा होता, तो उसके ऊपर वो अक्स पर रोशनी पड़ती, तो उस ब्राइटनेस को शकाइना ग्लोरी कहा गया है, यानी वो प्रेजेंस गॉड के बाबत वहां बयान किया गया है। ड्वेलिंग प्लेस के अंदर वो प्रेजेंस जो है यहोवा की हमें रोशनी में मिलती है। पर जो कबोत का मतलब आता है, ये खुदा की जात की मुकम्मल नेचर, उसके एट्रीब्यूट, उसकी ग्लोरी, उसका वेट, और लैटिन वर्ड ग्लोरिया का मानी यही फेम के अंदर आता है, यानी यहोवा की जात जिसके अंदर खुदा की अलूहियत है, यानी वो जलाल का बाप है, वो मूसा देखना चाहता था। और मूसा ने कहा कि तू हमारे साथ चल, तो उसने कहा मैं चलूंगा। तो मूसा कहने लगा फिर मुझे अपना जलाल दिखा दे। तो उसने कहा कि मैं अपनी नेकी
यानी अपना जलाल तुझ पर जाहिर करूंगा, और अपने नाम का ऐलान यानी यहोवा के नाम का ऐलान जो उसकी जात जलाल वाली है, गॉड ऑफ ग्लोरी है, उसको जाहिर करूंगा। और यह कहा कि जिस पर मैं रहम करना चाहता हूं रहम करूंगा, जिस पर मैं मेहरबान होना चाहता हूं मेहरबान होऊंगा। और तू मेरा चेहरा नहीं देखेगा, पीछे से मुझे देख लेगा, और मैं अपना हाथ चट्टान के ऊपर रखूंगा, तू चट्टान के अंदर छिप जाना, खड़े हो जाना वहां पर, जब तक मैं गुजरता रहूंगा अपने नाम का ऐलान करता रहूंगा, और तू मुझे पीछे से देखेगा। तो इसी तरह फिर वो सारा ऐलान होता चला गया उसके नाम का, और मूसा ने खुदा के जलाल को, गॉड ऑफ ग्लोरी को पीछे से देखा। उसका चेहरा जो जलाल का खुदा है, जलाल का बाप है, कोई नहीं दे सकता, यानी खुदा की सारी रिचनेस वो नहीं चेहरा दिखा जा सकता, मगर उसके नाम के मीनिंग उस जलाली खुदा यानी गॉड ऑफ ग्लोरी का मानी के लिहाज से, एट्रीब्यूट के लिहाज से जब हम जान जाते हैं तो हम गॉड ऑफ ग्लोरी को जान जाते हैं। और उसके नाम का ऐलान यूं हुआ, और जब वो गुजर रहा था गॉड ऑफ ग्लोरी, तो ये कहता, अपने नाम का ऐलान करता हुआ ये गुजरा कि खुदामंद खुदामंद खुदाए रहीम मेहरबान, आगे लिखा कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह तकसीर का माफ करने वाला, पर मुजरिम को हरगिज़ बरी ना करेगा। और तीसरी चौथी पुश्त तक वो सजा देता है। तो तीसरी चौथी पुश्त तक ये फैमिली कर्स में नहीं बात, ये बात है कि अगर बाप गुनाह करता है और बेटा भी उसी रवश के ऊपर, तो तीसरी चौथी पुश्त तक वो माफ नहीं करेगा। तो इस मानी के अंदर, तो जो मानी हमें जो गॉड ऑफ ग्लोरी के अंदर प्रॉपर आ जाता है कि वो माफ करने वाला है और मुजरिम को कभी माफ नहीं करता। तो इस मानी के नाम के अंदर ये नेकी और ये जलाल, ये गॉड ऑफ ग्लोरी का मानी है, और मूसा के ऊपर ये जाहिर कर दिया। और मूसा ने जो जलाल को पीछे से देखा, एक्चुअली वो नेकी और जलाल का मानी जो बयान किया गया, तो यहोवा खुदा ने, गॉड ऑफ ग्लोरी ने, हैकबोद ने ये बता दिया कि मैं यहोवा एल हैकबोद यानी यहोवा कबोद हूं, गॉड ऑफ ग्लोरी हूं। तो उसकी ग्लोरी ये है कि वो जो एट्रीब्यूट है वो माफ करने वाला है, गुनाह तकसीर को माफ करता है, रहम करता है, मेहरबान है, स्लो इन एंगर है, कहर करने में धीमा है, पर मुजरिम को हरगिज़ माफ ना करेगा। तो यानी जो तौबा करते हैं माफ करता है, रिलीज करता है, तो ये उसका करम है, ये फजल है, ये फेवर है। और फिर यहोवा ने खुद भी मूसा लोगों से ये कहा कि जब तुम लोगों को ये दुआ दिया करना बेनेडिक्शन के अंदर, तो ये कहा करो कि खुदाम अपना चेहरा तुम पर जलवा गर फरमाए। तो चेहरा तो कोई देख नहीं सकता था, मूसा को भी चेहरा ना दिखाया गया। तो जब ये कहा गया कि चेहरा जलवा गर फरमाए, तो यानी जो खुदा की जात के सारे एट्रीब्यूट हैं वो फेवर दे दे अपने लोगों को, वो फजल कर दे, वो रहम कर दे लोगों के ऊपर, वो मेहरबानी कर दे, वो फेवर दे दे कि इंसान गुनाह से निकल जाए, बच जाए, निजात पा जाए, शिफा पा जाए। तो लिखा ये दुआ किया करना कि खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए। और जब हम ज़बूर 29 के अंदर दाऊद को पढ़ते हैं, तो वो फरिश्तों को कहता है कि पाक आराइश के साथ सजदा करो। और गॉड ग्लोरी के हवाला से वो कहता है कि खुदाए जुल जलाल गरजता है, यानी उसकी जजमेंट के हवाला से जब वो अदालत करता है तो जंगल बेबर्क हो जाते हैं, हरनियों के हमल गिर जाते हैं, कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता। तो वो होली गॉड है, गॉड ऑफ ग्लोरी है, उसकी नेचर, उसकी जात का मुकाशवा दाऊद के ऊपर भी आया हो गया, और वो नेचर को कहता है कि उसकी वर्शिप करो। वो भी दिन रात गॉड ऑफ ग्लोरी की वर्शिप करने लगा। और ज़बूर 24 के अंदर वो ये कहता है कि ए दरवाजे ऊंचे हो जाओ, जलाल का बादशाह आता है, यानी किंग ऑफ ग्लोरी। तो जब किंग ऑफ ग्लोरी को वो जान गया, तो एक्चुअली ये क्राइस्ट की जात की बाबत वो प्रेडिक्शन कर रहा है, किंग ऑफ ग्लोरी। और यहोवा की जात भी किंग ऑफ ग्लोरी है, वो ऐसा जलाल का खुदा है, गॉड ऑफ ग्लोरी है। एल हैकाबोद जो खुदा के जात का जलाल है, उसके एट्रीब्यूट है, मुकम्मल अपनी नेकी, अपना जलाल जिस पर आया कर दे, वो गॉड ऑफ ग्लोरी को जान जाता है। पास्टर साइमन, मैं, आप, टेंपल गॉड की कलीसिया बिलीवर, जब हम खुदा की जात के रहम को जान गए हैं कि हम पर हुआ है, तो यही उसकी नेकी, यही उसका जलाल है, यही उसका चेहरा देखना है, यही उसका जलाल है जो मसीह के वसीला से हमें समझ आया है। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर
इसकी और डिटेल मैं बयान करूंगा क्रिस्टोलॉजी के अंदर। पर पेट्रोलॉजी के अंदर जो मूसा ने डिजायर की और खुदा ने उसको नेकी और जलाल का जो मीनिंग था ये बता दिया कि गॉड ऑफ ग्लोरी है क्या, तो उस नाम के अंदर हमें साफ दिख जाता है। और इजराइल के ऊपर मूसा की क़यादत के अंदर खुदा जाहिर हुआ, अबर के अंदर जलाल के अंदर उनकी रहनुमाई करता रहा, मन खिलाता रहा, उनको हर तरह की बरकत देता चला गया, उनके कड़वे पानियों को मीठा करता चला गया, मुल्क कनान प्रॉमिस लैंड उनको दिया, उस दूध और शहद जहां पर बहता है वो सरजमीन उनको दी गई, उनको ब्लेसिंग दे दिया, आसमान उनके लिए खोल दिया, हर तरह की बरकत दी और उनको ये शरीयत दी, अहकाम दिए कि होली गॉड को, गॉड ऑफ ग्लोरी की वर्शिप जो है वो पाकीज़गी के अंदर की जाए। और जब हम खुदा को जलाल देते हैं तो ये वर्शिप करना है। जब उसके जलाल का बयान करते हैं तो उसकी नेकी और जलाल, उसकी रिचनेस, उसकी खूबियां बयान करते हैं, उसके एट्रीब्यूट बयान करते हैं, उसका रहम, उसकी मेहरबानी बयान करते हैं। तो ग्लोरी, जो गॉड ऑफ ग्लोरी को जो जानना है, कबोद जो हिब्रू वर्ड है, और हैकाबोद कहें या कबोद कहें, तो जब हम यहोवा एल हैकाबोद या यहोवा एल कबोद की बाबत करते हैं, कबोद वो खुदा की जात जो अपना रहम दिखाता है, करम करता है, फजल करता है, मूसा के ऊपर भी, इजराइल के ऊपर भी, मगर इजराइल ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फजल को लेने के बावजूद, प्रॉमिस लैंड में जाने के बावजूद, बरकतें लेने के बावजूद वो गैर कौमों के बाबूदों की प्रस्तिश करने लगी और खुदा ने भी फिर उनको रद्द कर दिया और उनको असीरी में काल वबा सजा बहुत उनकी जजमेंट की। वो गरजता है खुदा जुल जलाल की, अगर कोई वर्शिप नहीं करेगा, उसके जलाल को नहीं जानेगा, उसके नाम को जलाल नहीं देगा और उसके जलाल की कदर नहीं करेगा, तो दोनों मानी मैं बयान कर रहा हूं, यानी जलाल देना, वर्शिप करना, प्रेज करना, ऑनर देना, रिस्पेक्ट देना और ग्लोरी के अंदर उसकी नेकी, उसका जलाल, उसकी रिचनेस, उसका करम, उसकी मेहरबानी को जानना। तो मूसा के ऊपर यह जाहिर कर दिया और उसने इजराइल को यह सारी शरीयत दे दी और मोसेस ने भी उनका भरपूर तरीके से उनको बयान कर दिया, पर कौम ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, उस जलाली खुदा को, गॉड ऑफ ग्लोरी की वर्शिप नहीं की। दाऊद इसको जान गया और किंग ऑफ ग्लोरी की उसने प्रोफेसी की और गॉड ऑफ ग्लोरी यहोवा कबोद को जान गया कि वो किस तरह जलाली खुदा है और उसने कहा खुदा जुलजलाल जो है गरजता है, गॉड ऑफ ग्लोरी जजमेंट करता है और उसने 29 सबूर के अंदर पूरी वजाहत उस जलाल की फिर उसमें वो कहता है हेमन की बाबत कि उसकी हैकल के अंदर हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। इतना बड़ा रेवलेशन दाऊद के ऊपर खुल गया, जो वो वर्शिप करता है, वो जो गीत गाता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट बजाता है, वो जो इजराइल का शीरीन नगमा साज कहलाया, जिसकी वर्शिप पे खुदा यहोवा तख्त लगाता था, उसने खुदा की इतनी वर्शिप की है, एंजल्स को कमांड करता है कि उसके साथ वर्शिप करें और वो हैकल के अंदर यानी हेमन के अंदर जो वर्शिप क्रोबिम सराफीम कर रहे हैं, दाऊद भी उसी तरह वर्शिप उठाता है और ये कहता है जब हेवन के अंदर, हैकल के अंदर हर एक जलाल जलाल पुकारता है, यानी हेमन की तमाम एंजल्स जानते हैं गॉड ऑफ ग्लोरी के जलाल को, तो वो वर्शिप करते हैं जलाल के खुदा की। इसी तरह दाऊद भी करता है और सुलेमान को भी उसने इसी तरह एजुकेट किया और सुलेमान ने भी खुदा के लिए फिर हैकल बनाई, टेंपल बनाई, जिस तरह टैबरनेकल के अंदर चीजें थी, दाऊद के ऊपर भी खुदा ने इसी तरह यह नक्शा दिया, मूसा को भी दिया, दाऊद को भी। जो जलाल के खुदा की वर्शिप करना चाहेगा, खुदा उसको अपने घर के अंदर वर्शिप करने का मौका देगा, फजल देगा, और जो जलाल के खुदा की वर्शिप नहीं करते, वो उस मुकाशफा को नहीं समझते, उसके एट्रीब्यूट को, उसकी करम को, उसकी मेहरबानी को नहीं जानते, वो कभी वर्शिप नहीं करते। इसलिए ऐसे लोग कलीसियों से दूर हैं, ना उनके घरों में वर्शिप है, ना उनकी जिंदगियों के अंदर वर्शिप है, हमेशा वो डिस्टर्ब रहते हैं और इब्लीस के हाथों खेलते रहते हैं। पर जो वर्शिपर हैं, जो खुदावंद की गवाही देते हैं, खिदमत करते हैं, वो जानते हैं कि जलाल का बादशाह यहोवा अल हैकाबोद उनके अंदर रहता है, वो जलाल के बाप को जानते हैं। और पौलुस ये कहता है खुदा बाप के जलाल यानी मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, फादर ऑफ ग्लोरी है, गॉड ऑफ ग्लोरी है, वो अपनी पहचान में तुम्हें मुकाशवा हिकमत की रूह दे, होली स्पिरिट दे, ताकि तुम मेरी जात को जान जाओ,
मेरी ग्लोरी को, मेरे जलाल से वाकिफ हो जाओ और वर्शिप करो। दाऊद ने बड़ी वर्शिप की और उसने कहा कि हैकल में हर एक जलाल जलाल पुकारता है। और जब फिर टेंपल बनाई गई सोलोमन ने, तो टेंपल बनाने के बाद जब काहिन लोग वर्शिप करने लगे तो लिखा है कि काहिन मिलकर जब वर्शिप उन्होंने उठाई, साज आवाज मिलकर इस तरह वो वर्शिप करने लगे कि खुदा अबर की हालत में, आग की हालत में उनके अंदर हैकल में आया। और लिखा है कि हैकल खुदा के जलाल से मामूर हो गई, भर गई और काहिन वर्शिप के लिए खड़े भी ना हो सके। यानी खुदा के जलाल ने, गॉड ग्लोरी ने अपने जलाल से हैकल को मखसूस किया और वहां पर तख्त लगाया क्योंकि उन्होंने वर्शिप उठाई। इसी तरह पहली इब्तदाई कलीसिया के अंदर वर्शिप जब उठी तो होली स्पिरिट नाजिल हुआ, वो भी गॉड ऑफ ग्लोरी है, क्राइस्ट भी गॉड ऑफ ग्लोरी है। तो जब वर्शिप उठाते हैं, जलाल का खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर अपनी सारी सिफात देता है, इब्लीस की कुफ्तें भागती हैं। इसलिए फेलोशिप बहुत जरूरी है, वर्शिप बहुत जरूरी है, गवाही देना, कलाम सुनाना बहुत जरूरी है। गॉड ऑफ ग्लोरी को है, कवोद को जानना बड़ा जरूरी है। कवोद खुदा को यानी जलाली खुदा को, जो जलाल है उसको जानना जरूरी है। तो जब हम खुदाई जुल जलाल को जानते हैं, देखते हैं, उसके मानी की बाबत आज के एपिसोड में बताया जा रहा है, तो ये खुदा के जात की नेकी, जलाल यानी उसकी सारी सिफात, उसकी सारी नेचर, उसकी सारी फेवर जो खुदा की जात है, जो अलूहियत है, जो डिविनिटी है, उसको जानना, उसका चेहरा देखना। तो चेहरा कोई नहीं उस जलाल का देख सकता, यानी खुदा को कोई नहीं देख सकता। और जलाल में अगर देखा भी मूसा ने तो पीछे से, पर उसके नाम के मानी से हम अनदेखे खुदा को फर्स्ट पर्सन के अंदर जलाल में देख पाते हैं। जो बैग से मूसा ने देखा पर मानी के अंदर वो जान गया, पर न्यू टेस्टमेंट के अंदर खुदा जो अनदेखा खुदा है उसका जलाल मुकम्मल तौर पर क्राइस्ट की जात के अंदर आया, जो हमने देख लिया, जो शागिर्दों ने देख लिया, जो फरिश्तों ने खुदा को देख लिया, जो मुकाशफा वहां पर हमें मिलता है मूसा के हवाला से भी कि मूसा ने भी उस जलाल को देख लिया जिसकी डिजायर वो करता था। जब क्राइस्ट के साथ पहाड़ के ऊपर मूसा एलिया है, तो गोया मूसा ने जब क्राइस्ट को देख लिया तो गोया जो डिजायर उसने यहोवा से कही थी कि मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं, तो वहां पर उसको मसीह में दिखाया गया। और इब्रानियों 11वें बाब के अंदर पौलुस यही कहता है कि मूसा ने मिस्र को छोड़ा मसीह की खातिर, यानी यही वजह है कि उसने कहा कि मैं तेरा चेहरा जलाल देखना चाहता हूं। तो पौलुस ने कहा कि जब वो मसीह में देखा तो गोया वो मसीह की खातिर उसने मिस्र को छोड़ा। तो मूसा के ऊपर नेकी और जलाल का जो मुकाशफा हुआ था और जो देखना चाहता था उसने देखा। और आज मुझे आपको मसीह में यह मौका मिला है कि जलाल का मानी भी समझे गॉड ऑफ ग्लोरी को मसीह की जात के अंदर, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की जात जलाल का पर तो पलूस बयान करता है, यानी मसीह भी खुदा जुल जलाल है का मुकाशफा बताएं, और पाक रू भी जलाल का रूह, और कलीसिया खुदा के जलाल को कैसे दिखाए इसके बारे में भी बताएं। Pastor Simon believes in God Ecclesia Bible student. Arm revelation Yahweh El Hakabod, God of Glory Yahweh खुदाए जुल जलाल का आम मुकाशफा, यानी गॉड ऑफ ग्लोरी जो जलाल खुदा की जात का है। पास्टर साइमन मैंने डिटेल के साथ ये बयान किया क्योंकि मूसा खुदा की जात को जो अनदेखा खुदा देखना चाहता था। होरे में एंजल फ्लॉड को उसने जलती झाड़ी के अंदर देखा पर चेहरा नहीं दिखता था। इसी तरह होर के पहाड़ के ऊपर टैबरनेकल की तमाम पैटर्न को भी लिया, अहकाम को भी लिया तो नहीं। फिर जब वो दूसरी दफा अहकाम लेने के लिए गया, पहली दफा तो लेके आया और तख्तियां तोड़ दी। जब दूसरी दफा ये तख्तियां लेकर गया तो उस वक्त खुदा से इसने बात की कि मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। तो खुदा ने कहा कि तू तख्तियां भी नीचे से लेते आना और मैं अपनी नेकी तुझ पर जाहिर करूंगा, तू मेरा चेहरा देख नहीं सकता। तो मैंने डिटेल बयान किया कि खुदा किस तरीके से गॉड ऑफ ग्लोरी एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर फर्स्ट पर्सन के अंदर मूसा वो उस खुदा को देखना चाहता है, यहोवा को, उसके चेहरे को जलाल में देखना चाहता है, यानी जो अनदेखा खुदा जो स्पिरिट बीइंग है, खुदा रूह है, वो जलाल वो ग्लोरी देखना चाहता है कि वो दिखे। तो खुदा ने कहा मेरा चेहरा
यहोवा ने कहा मेरा चेहरा नहीं देख सकता, तू पीछे से मुझे देखेगा। तो वो फर्स्ट पर्सन के अंदर अनदेखे खुदा का जलाल यानी अलूहियत डिविनिटी पूरी मूसा देखना चाहता। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने डिटेल से बिलीवर्स बयान किया, बड़ा फोकस करें यहोवा की जात की बाबत, क्राइस्ट की जात की बाबत। तो क्रिस्टोलॉजी के ऊपर जब मैं अभी बात करने जा रहा हूं तो मूसा ने जब कहा कि मुझे अपना चेहरा दिखा तो उसको नेकी और जलाल की बाबत वो डेफिनेशन अपने नाम के एट्रीब्यूट की बाबत बताया और उसमें वो ऐलान करता हुआ, प्रोक्लेम करता हुआ वो गुजर रहा है, कह रहा है यानी ये मेरा जलाल है, ये मेरी नेकी है। उसमें कहां से शुरू करता है, खुदाए रहीम मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफकत वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, और लिखा है गुनाह तकसीर का माफ करने वाला, पर मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा। तो ये मीनिंग है। तो ये मीनिंग हमने क्राइस्ट की जात में देखने हैं, अपनी जात के अंदर उस जलाल को, उस मुकाशफा को देखना है। दाऊद इसको जान गया कि खुदाए जुल जलाल गरजता है। मूसा नेकी को, जलाल को जान गया, पर उसने पीछे से जलाल देखा, यानी उसके मीनिंग तो उसको पता चल गए, पर उसका चेहरा नहीं देख सकता था, पर डिजायर थी। तो ये चेहरा मैंने बताया कि न्यू टेस्टमेंट के अंदर पहाड़ पर जब यीशु मसीह शागिर्दों के साथ, पतरस यूहन्ना के साथ पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया तो एलिया मूसा वहां पर आ गए, मसीह के इंतकाल की बाबत बात कर रहे थे। तो वहां जो जलाल मसीह के ऊपर आया, तो यानी मसीह के ऊपर खुदा का जलाल जो आया है, जो एट्रीब्यूट, जो नेचर, खुदा की जात उस पहाड़ के ऊपर जो मूसा के ऊपर जाहिर हुआ, पर पीछे से देखा। पर यहां पर यीशु मसीह में खुदा का जलाल मूसा ने देख लिया, एलिया ने देख लिया, तो यहां पर वो चेहरा देखा। और तीमुथियुस के खत में लिखा है कि वो फरिश्तों को दिखाई दिया, यानी एंजल्स ने भी मसीह में गॉड ऑफ ग्लोरी को देखा है, मसीह में। तो जब हम क्रिस्टोलॉजी की बात करेंगे और गॉड ऑफ ग्लोरी की बात करेंगे तो ये मुकाशवा मसीह में पूरा अया होता है। और इब्रानियों पहले बाब के अंदर ये पढ़ा गया है कि वो उसके जलाल का परतौ, यानी खुदा की जात का अक्स, उसके जलाल की जात का अक्स, यानी गॉड ऑफ जो ग्लोरी है उसका जो अक्स है वो क्राइस्ट है। तो शकायना में तो रोशनी का मुनक्स होना है, मगर यहां पर जो अक्स है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो खुदा गॉड ऑफ ग्लोरी है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक इंसानी चेहरे के अंदर दिख रहा है, तजस्सुम के अंदर, इनकारनेशन के अंदर, वो उसके जलाल का परताव, उसकी जात का रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ग्लोरी। तो इसके लिए कबोद वर्ड आया है। तो इसीलिए जब आप यहोवा एल है कबोद कहते हैं या हिब्रू कबोद कहते हैं ये ग्लोरी, तो जो यहोवा की जात जो गॉड ऑफ ग्लोरी है मसीह के तजस्सुम के अंदर अलूहियत पूरी पूरी अया है। और कुर्सियों में यही लिखा अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन है कि खुदा मसीह के अंदर गॉड ऑफ ग्लोरी जाहिर हो गया, वो अनदेखा खुदा मसीह में आके दिखता है। तो मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, गॉड ऑफ ग्लोरी को देखा। और उसकी जात का जो मानी है, जो मसीह के अंदर जो खुदा गॉड ऑफ ग्लोरी की नेचर है, जो नेकी है, जो जलाल है, वो मसीह के कामों से अया होता है, मसीह की शख्सियत से अया होता है। तो उसने जो मिनिस्ट्री की है, मौजज़ात की है, लोगों को निजात दी है, लोगों को शिफा दी है, तो गॉड ऑफ ग्लोरी का वो जो सारा एट्रीब्यूट जो प्रोक्लेम उसने अपने नाम के ऐलान का किया कि खुदामंद खुदाए रहीम मसीह गॉड जो है उसने मसीह में रहम दुनिया के ऊपर किया है। और जो मूसा को कहा गया कि ये दुआ किया करना कि ऐ खुदामंद अपना चेहरा जलवागर फरमा, तो मसीह में अपना चेहरा उसने जलवागर फरमाया। और ये इमसाल की किताब में लिखा है चेहरा चेहरे से मुशाबा होता है। तो जब हम आईना में देखते हैं या पानी में अपना चेहरा देखते हैं तो खुदा का चेहरा, खुदा का जलाल, खुदा के एट्रीब्यूट, वो सारी अलूहियत मसीह में, इनकारनेशन में, तजस्सुम में हमारे सामने आ गई। और शागिर्दों ने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का, यानी बाप का और उसके बेटे का वो जलाल उन्होंने शागिर्दों ने देख लिया। और ये यूहन्ना पहला बाप 14वीं आयत में लिखा है कि वो फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। तो फजल सच्चाई से यही नेकी के मानी है, यही जलाल के मानी है कि मसीह का तजस्सुम जो है
ये गॉड ऑफ ग्लोरी, खुदा की सारी जात, सारी डिविनिटी, अलूहियत मसीह के अंदर मुजस्सम हुई है। वो बेटा है खुदा का, यानी कलाम खुदा खुदा में से निकला है। वो स्पिरिट बीइंग कलाम जो खुदा की जात वो निकला, निकलने के सबब से उसे हम बेटा कहते हैं, यानी जो जलाल खुदा का वही बेटे का है। तो उसने इस दुनिया में आकर मौजूद किए वो सारा जलाल, वो सारी फेवर जो जलाल के मानी के अंदर है, उस रिचनेस को। तो जब हम जलाली खुदा कहते हैं, गॉड ऑफ ग्लोरी, तो इसका मतलब है खुदा की जात की सारी उलूहियत को जान जाए। तो मूसा जानना चाहता था, पर अब मसीह में सारी दिखती है। तो वो मसीह पर ईमान लाने से हमें उसके तजस्सुम का नॉलेज का पता हो, उसकी क्रूसिफिक्शन का, उसकी रिजरेक्शन का, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वो आने वाला है, और मिलेनियम किंगडम का, एटर्निटी का। तो ये सारा नॉलेज जो मसीह का हमें मिल गया है थ्रू होली स्पिरिट, ये सारा जानना खुदा का चेहरा देख रहा है। तो जब मुझे आपको ये सारा इल्म मसीह में होली स्पिरिट ने दे दिया है, तो आपको आ गया है, तो हमने खुदा का चेहरा देख लिया, गॉड ऑफ ग्लोरी को देख लिया। और अगर नहीं आया तो पलूस तो कहता अभी मुझे धुंधला सा दिखाई देता है, यानी फजल हो गया है, रहम हो गया है। पर खुदा की जात की लूहियत, खुदा इतना अनलिमिटेड है, खुदा की जात की वुस्तें कोई उस तक नहीं पहुंच सकता, रसाई नहीं। तो भी मसीह में रसाई हुई है, पर स्पिरिट में हम रोज बरोज बढ़ते चले जाए, मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचे, ताकि उसके जलाल को जब हम हेमन में जाएं, जब एटर्निटी के अंदर जाएं, तो उस खुदा के जलाल को देख सके। हालांकि वो अनदेखा है, पर थ्रू क्राइस्ट ही दिखता है। पर सारा ही इल्म हमें मिल जाना चाहिए खुदा की जात का। तो यहां पर भी आप बाइबल के अंदर पढ़ें, होली स्पिरिट से रानमाई लें, और जो प्रीचिंग हम कर रहे हैं कलीसियाओं के अंदर, जो बाइबल स्टडी दे रहे हैं, और रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर जो एजुकेशन दे रहे हैं, यहां पर बीटीएच के स्टूडेंट्स, कलीसिया टेंपल ऑफ गॉड, दुनिया के मुकद्दस खादम लर्न करें, जाने कि गॉड ऑफ ग्लोरी यहोवा अल हकबोद है, यानी खुदाई जुल जलाल है। यहोवा जो गॉड ऑफ ग्लोरी है फर्स्ट पर्सन के अंदर मूसा ने डिजायर की, पर क्रिस्टोलॉजी में मसीह में आकर खुदा ने अपना जलाली चेहरा दिखा दिया। और तजस्सुम में जब यीशु मसीह खुदा का बेटा पैदा होता है, तो ये जलाल का खुदा है। और फरिश्तों ने आकर हमदो सना प्रस्तिज की, उन्होंने उस जलाली खुदा को देख लिया, वर्शिप उठाई, उसको नजराने पेश की गई, दरियों ने सजदा किया, और उस छुटकारे के मुंतजर अना फनुएल की बेटी, फिर शमाउन बुजुर्ग, ये सब और भी छुटकारे के मुंतजर वो मसाया के इंतजार में थे। यानी गॉड ऑफ ग्लोरी को, उस रहम को देख लें। मरियम ने वर्शिप की कि मेरी रूह मेरे मुंजी खुदामन से खुश हुई, उसने हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा कर दिया। गॉड ऑफ ग्लोरी तजस्सुम के अंदर मसीह कलाम खुदा अपनी पूरी जात, अपनी पूरी नेचर के साथ आया है। अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। इसलिए लोग शिफा पाते थे, नजात पाते थे, मुर्दे जी उठते थे, आंखें खुल जाती थी, बैरों के कान खुल जाते थे, गूंगे की जुबान बोलने लगती थी, लंगड़े हरनियों की माने चौकड़ियां भरते थे, भूखों को खाना खिलाता था, और फिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके सारी दुनिया के लिए कफारा दे दिया, उम्मतों के लिए नजात का बंदोबस्त किया, सैक्रिफाइस दे दी, और मर गया, और फिर मुर्दों में से जी उठा, इसलिए कि वो गॉड ऑफ ग्लोरी है। और उसके हवाला से दाऊद ने ज़बूर 24 में पहले ही कह दिया है कि जलाल का बादशाह आता है, ए दरवाजों अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, जलाल का बादशाह किंग ऑफ ग्लोरी यानी क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठा है। यानी गॉड ऑफ ग्लोरी कलाम खुदा जब तजस्सुम में आया, अब वो मुर्दों में से जी उठा है। और यही यूहन्ना 17 बाब में क्राइस्ट ने अपने क्रूसिफिक्शन से पहले, जी उठने से पहले ये दुआ भी की कि खुदावन जो जलाल मैं पेशते दुनिया के तुझ में रखता था, फिर से मुझे जलाली बना दे, यानी मैं अपनी जान कुर्बान करूं और मुर्दों में से जी उठूं, तो फिर से मुझे जलाल में ले लेना, यानी वो गॉड ग्लोरी के अंदर मुझे वो जगह मिल जाए। तो ये प्रेयर उसने उठाई, तो वो मुर्दों में से जी उठा। और ज़बूर 110 के मुताबिक यहोवा ने मेरे खुदाम से कहा, यानी बाप बेटा दोनों तो थ्रोन के ऊपर हमें मिलते हैं कि दाहिने हाथ बैठ, और वहां से उसने होली स्पिरिट हमें भेजा, जो ग्लोरी ऑफ गॉड, यानी होली स्पिरिट भी गॉड ऑफ ग्लोरी है। और पतरस के खात में लिखा है कि जब हम दुखों में होते हैं तो जलाल का रूह हम पर साया करता है, यानी अपनी नेचर, अपनी खूबियां, अपना पीस, अपना इत्मीनान
हमें देता है। ये इतना बड़ा मुकाशवा है जो गॉड ऑफ ग्लोरी का है। तो मसीह यीशु के तजस्सुम में, मसीह यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन में, उसके कफारे में, उसकी सैक्रिफाइस में, उसके जी उठने में, बाप के दाहिने हाथ बैठा और हमारी शिफायत करता, क्षमादान में, कलीसियाओं में वो फिरता है, देखता है, एजुकेशन देखता है, वर्शिपर को देखता है कि कितना गॉड ऑफ ग्लोरी को जाने हैं, कितना मसाया को जान गए हैं, कितना मसीह के जरिए बाप को जान गए हैं। और पौलुस इफिसियों पहला बाप 17 आयत में कहता है कि मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, गॉड ऑफ ग्लोरी है, वो अपनी पहचान में तुम्हें मुकाशवा हिकमत की रूह दे, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन मिले, स्पिरिट ऑफ विजडम मिले, यानी खुदा जलाल का बाप उसकी सारी दौलत को, रिचनेस को समझ जाए और वो तजस्सुम, क्रूसिफिक्शन, जी उठने में हमें पता चलेगी। तो गोया मसीह की मौत से हमारी मौत जाती रही, मसीह के वजह से हम उसके लिए पाले खुदा के बेटे बेटियां बन गए हैं, जिसको उसने अपने खून से खरीदा है, हमारा फिदिया दिया है, रैंसम दिया है, कफारा दिया है। ये नॉलेज जान जाए उस नेकी का, उस जलाल का। पतरस कहता है कि उसने अपनी पहचान में और फिर नेकी और जलाल जरिए हमें बुलाया है, यानी हमारी जो न्यू बर्थ हुई है उसकी नेकी जलाल जो मसीह में आई है। तो मसीह जो जलाल का, जो जलाल से भरपूर, अलूहियत से भरपूर, नेकी से भरपूर, सारी खुदा की गुडनेस, सारा खुदा का प्रोग्राम, खुदा की जात का इल्म है, वो मसीह में दिखता है। और मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देख लिया। तो मैं आप जब मसीह पर ईमान लाए तो गोया मसीह को देख लिया, मसीह को देखा, हम गॉड ऑफ ग्लोरी को जान गए, अनदेखे खुदा को जान गए और जानते चले जाएं। जितना जितना मसीह को जानते जाएंगे, जितना जितना होली स्पिरिट के ताबे होकर मामूर होंगे, वो मसीह की जात की बाबत, जलाल की बाबत हमें बताता चला जाएगा। और फिलिपियों दूसरे बाप के अंदर लिखा है मसीह जो जलाल का बाप है, और पौलुस वहां भी ये लिखता है हर एक ज़बान इकरार करे उस जलाल के बाप की और ये कहे कि यीशु मसीह खुदावंद है, यानी यीशु मसीह के अंदर वो जलाल का बाप जाहिर हुआ है, यानी वो जलाल जाहिर हुआ है और मुझे आपको उसने जिंदगी नजात दी है। लिहाजा खुदा जुल जलाल, गॉड ऑफ ग्लोरी, जो पेट्रोलॉजी के अंदर यहोवा की हमें मिलती है और मसीह के अंदर तो वो पूरा आया होता है। अब हम उसको पीछे से नहीं, शागिर्द कहते हैं, हमने उसे छुआ, हम उसके साथ रहे, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और ईमान में आप लाए। और क्राइस्ट कहता है मुबारक है जो बगैर देखे ईमान लाते हैं, यानी हम ईमान से थ्रू क्राइस्ट बाप को यानी गॉड ऑफ ग्लोरी को जान गए और होली स्पिरिट अब हमारे अंदर आ गया है। वो उस गॉड ऑफ ग्लोरी को क्राइस्ट की बाबत बयान करता है, लिहाजा उसके जलाल की दौलत हमारे अंदर आती चली जाती है थ्रू कलाम मुकद्दस। बाइबल को जानते चले जाएं, होली स्पिरिट से सीखते चले जाएं, कलीसिया में रिफाकत रखें, वर्शिप करें, कलाम को सुने, स्टडी को हासिल करें और कोई वक्त जाया ना करें। नीम गर्म लोगों से मैं ये कहूंगा कि वो अपनी कोताही को दूर करें, कलीसिया में रिफाकत करें, तालीम को हासिल करें, मुकद्दसों के साथ मिलकर फेलोशिप करें और इस दुनिया से बचें और गॉडलीनेस में लाइफ बसर करें और होली स्पिरिट में होकर खुदा की वर्शिप करें, गॉड ऑफ ग्लोरी का मुकाशवा रखें, उस ग्लोरिया को जो जिसका फेम दुनिया के अंदर, उसकी हाइट, उसका कद, उसका वेट कोई नहीं ले सकता। मसीह के अंदर वो जलाल का परताव है, यानी वो अक्स है, सारा जलाल थ्रू क्राइस्ट अब हमें पता चल गया है, हमने मसीह को जान लिया है, यानी उसने मेरे लिए आपके लिए कफारा दिया। लिखा फरिश्तों में से कब उसने किसी से कहा तू मेरा बेटा है, यानी बेटा ही जलाल का खुदा है, उसी को फरिश्ते सजदा करते हैं, उसी की मैं आप वर्शिप करते हैं और जिसने बेटा कुर्बान कर दिया है। अब जलाल को हम मसीह को जलाल देने वाले बने और यही लॉर्ड प्रेयर के अंदर ये दुआ सिखाई गई कि कुदरत जलाल उसी का है। और मुकाशवा 19 बाब में भी ये कहा गया कि हालेलुया, नजात और जलाल उसी का है, वो सारा जलाल मुझे आपको मसीह के मार्फत मिल गया है, हम नजात पा गए हैं, यही उसका जलाल है और उसकी पहचान में और आगे बढ़े थ्रू मुकाशवा हिकमत की रूह, यानी होली स्पिरिट के जरिए से हम खुदा की जात को, रेवलेशन को जानते चले जाएं, उसके कद के अंदाजे तक, और हमारे बेनकाब चेहरों से अब उसका जलाल जाहिर होना चाहिए कि उसकी खूबियां क्या है। पतरस के खत में लिखा है उसकी खूबियां
जाहिर करें, और उस पर बिलीव करने से हमारे चेहरों से वो जलाल जाहिर होता है। गॉड नेचर अब हमारे चेहरों से, मसाया हमारे चेहरों से दिखे, उसके एट्रीब्यूट दिखे, वो नेकी, वो सारा जलाल जो खुदा का है वो दिखे, यानी बेनकाब चेहरों से हम साबित करें और चिरागों की तरह, सितारों की तरह रोशनी देने वाले बने और इस जहान को साबित कर दे, बता दे कलीसियों में रह के कि हम खुदा के लिपालिक फर्जंद हैं, जो गॉड ऑफ ग्लोरी को जानते हैं, यहोवा एल हैकाबोत को जानते हैं, खुदाई जुल जलाल को जानते हैं। मूसा ने जिसका चेहरा देखना चाहे मसीह के अंदर पूरा हो गया, और मूसा ने भी मसीह को पहाड़ पर देख लिया, यानी वो जो जलाल का मुकाशवा देखना चाहता था वहां तो उसने पीछे से देखा, पर यहां पर उसने मुकम्मल खुदा का जलाल देखा। मैं आप गॉड ऑफ ग्लोरी को मसीह में जान गए। तो क्रिस्टोलॉजी की एजुकेशन के अंदर मसीह ने गॉड ऑफ ग्लोरी को साबित कर दिया है और मुझे आपको निजात दे दी है, हम पर नेकी कर दी है, हम पर अपना चेहरा जलवागर फरमा दिया है थ्रू क्राइस्ट, और होली स्पिरिट अब हमारे अंदर है, जो जलाल का रूह है, हमें तकवीयत देता है, हमारा दूसरा मददगार है, कंफर्टर है, तसल्ली देता है, जोर बख्शता है, ताकि हमारे बेनकाब चेहरों से जलाल जाहिर हो। इसलिए हम नेक काम करें, सरगर्म हो, नेकी करें और वर्शिप करें, खुदा के नाम को जलाल दें जो गॉड ऑफ ग्लोरी है, और उसके जलाल का बयान करें, यानी वो गॉड ऑफ ग्लोरी है। तो ग्लोरी के मानी के अंदर ऑनर में, रिस्पेक्ट में, प्रेज का मानी आता है, और कबोत के अंदर ग्लोरी और वेट के अंदर मानी आता है, ग्लोरिया के अंदर। और जब रिफ्लेक्शन अक्स कहेंगे जलाल का परताव, तो मसीह की जात जो खुदा है वही है, तो वो अनदेखे खुदा की सूरत पर मौजूद हुआ है, अजल से हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप का। अब कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट में उसके साथ है, हम कलीसियों में फेलोशिप करें और किसी चीज का डर खौफ ना हो। हम खुदा की जात का मुकाशवा मसीह में जान गए, गोया यीशु मसीह खुदा की जात का यानी गॉड ऑफ ग्लोरी का मुकाशवा है, और इसमें हम सारे इल्म को जान गए हैं तजस्सुम के अंदर कि उसने अपनी जान देकर हमें निजात दे दी है, और हमें वो अपनी सूरत पर रोज रोज ट्रांसफॉर्म करता चला जाता है। एक वक्त आएगा इमोर्टल हालत में हो जाएंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे, आने वाला है, और कलीसिया को लेने के लिए 1000 साल बाद एटर्निटी में हमेशा खुदा के तख्त के सामने उसकी वर्शिप करते रहेंगे। तो गॉड ऑफ ग्लोरी का जो मुकाशवा मूसा जानना चाहता था मसीह में हमें मिल गया, और मूसा ने भी पहाड़ पर मसीह में ये जान लिया कि गॉड ऑफ ग्लोरी क्या है। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन जो यहोवा एल हैकाबोत का है, खुदाए जुलजलाल, यहोवा खुदाए जुलजलाल। तो इस तालीम को पास्टर साइमन बिलीवर टेंपल गॉड की कलीसिया जानता हुआ जो सिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि यहोवा एल हैकाबोत यानी गॉड ऑफ ग्लोरी के हवाला से थी, आपने क्या मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है, और 2024 से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रामन ने न्यू सीरीज का आगाज किया है जो कि गॉडलीनेस के हवाले से है, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रामन टीचिंग दे रहे हैं, जिसमें दूसरे कलीसियों से खातम भी ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 जो कि स्क्रीन के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है, इस पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटीएच की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।